टाइटल कुल्हड़ पिज्जा वाली चिड़िया। पारुल चिड़िया की मोनू नाम के कौवे से शादी हुई थी। शादी के बाद के दिन अच्छे से कट रहे थे, तभी एक शाम कौवे का बर्थडे था, जिसके लिए पारुल कहती है, पारुल, ओहो, अब मैं बर्थडे कैसे मनाऊं? मेरे पास तो केक वाला सामान ही नहीं है। शाम तक उनके लिए मुझे सरप्राइज तैयार करना है। अंजना बहन से पूछती हूँ। ये बोलकर पारुल चिड़िया अपने पड़ोसन अंजना कबूतर के पास जाती है और कहती है, पारुल, अंजना बहन, क्या तुम्हारे पास केक बनाने वाला सामान है? वो क्या है ना, मैं अभी मार्केट नहीं जा सकती और पैसे भी कम हैं। मुझ पर उनके बर्थडे का डेकोरेशन भी करना है, वो भी पहले का पड़ा है। अंजना, अच्छा, मैं लेकर आती हूँ। ये बोलते ही वो अपनी किचन से सामान लेकर आती है। अंजना, अरे पारुल, तो केक का सामान खत्म हो गया है, पर मैंने उनके लिए कुल्हड़ पिज्जा भी बनाया था। तुम चाहो तो अपने पति को सरप्राइज में कुल्हड़ पिज्जा बनाकर दे दो। मैं दावे से कह सकती हूँ उनको वो जरूर पसंद आएगा। पारुल, चलो इमरजेंसी में यही ले लेती हूँ, क्या पता उन्हें ज्यादा पसंद आ जाए। अच्छा, शाम 5 बजे आ जाना। अंजना, ठीक है। ये सुनकर पारुल चिड़िया अपने पति के जन्मदिन की तैयारी में लग जाती है और कुल्हड़ वाला पिज्जा तैयार कर लेती है, जिसकी खुशबू सूंघकर वो कहती है, पारुल, अरे वाह, इस कुल्हड़ पिज्जा की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। देखना, उन्हें जरूर पसंद आएगा। शाम को उसका पति जैसे ही घर में आता है, सभी पशु पक्षियाँ उसका स्वागत करते हुए कहते हैं, सभी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मोनू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मोनू, ये सब क्या है? इतने सारे लोग मेरे बर्थडे के लिए यहाँ। पारुल, कैसा लगा आपको सरप्राइज? मोनू, बहुत अच्छा, मैंने तो कल्पना ही नहीं की थी। अरे तोता बहन, अंजना भाभी, सोहेल भाई, आप सब आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे पारुल, इनके लिए कुछ लाओ ना। पारुल, जी अभी लाई। तभी पारुल सबसे पहले अपने पति को कुल्हड़ पिज्जा खिलाती है, फिर सबको देती है, जिसे खाने के बाद सब कहते हैं, मोनू, अरे यार, कुल्हड़ पिज्जा तो तुमने वाकई में बहुत अच्छा बनाया है। तुम्हें यह आइडिया आया कहाँ से? पारुल, अरे वह तो अंजना भाभी ने इत्तेफाक से दे दिया, तो मैंने बना दिया केक की जगह। अंजना, अरे वाह पारुल, तुमने तो मुझसे भी ज्यादा अच्छा कुल्हड़ पिज्जा बनाया है। पारुल, शुक्रिया भाभी। इस तरह सब मोनू का जन्मदिन अच्छे से मनाते हैं। कुछ दिन बाद मोनू कहीं से आ रहा था कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है, जिससे पारुल चिड़िया को बहुत ही धक्का लगता है और अपने गुजर बसर के लिए उसके पास 1 रुपए भी नहीं बचते। तभी अंजना कहती है, अंजना, पारुल बहन, भैया को गए हुए इतने दिन हो गए, तुम कब तक हाथ पर हाथ रख कर बैठी रहोगी? मैं तो कहती हूँ, तुमने जो स्वादिष्ट कुल्हड़ पिज्जा बनाया था ना, तुम उसकी दुकान लगा लो, सच में बहुत ही बिकेगी। पारुल, आप बिल्कुल सही कहती हो। अपना पेट पालने के लिए पारुल छोटी सी कुल्हड़ पिज्जा की दुकान खोल लेती है, जिसकी खुशबू से ही पक्षियाँ उसके पास आने लगते हैं और उसका पिज्जा खाकर कहते हैं, कौवी, अरे वाह, ये स्वादिष्ट भोजन किसने बनाया है? बड़ा ही स्वाद है। पारुल, अरे इसे कुल्हड़ पिज्जा कहते हैं। आइए गरम गरम कुल्हड़ पिज्जा खाइए, सिर्फ 20 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए। अंजना, पारुल बहन, जरा मुझे भी तो दो कुल्हड़ पिज्जा। पारुल, ये लीजिए। तभी उसकी आवाज सुनकर आसपास के सभी लोग खुशी खुशी उसका कुल्हड़ पिज्जा खाने आते हैं, जिसके बाद से उसके घर की स्थिति बिल्कुल ही ठीक हो जाती है और वह कुल्हड़ पिज्जा ही बेचती है। टाइटल लुटेरी चिड़िया। कीचू नाम की चिड़िया अपनी माँ रानो के साथ रहती थी। उसकी माँ बहुत गरीब थी और उसी गरीबी में उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन कीचू को तो अपनी सहेलियों को देखकर और पैसा चाहिए था, जो उसकी माँ उसको दे नहीं सकती थी। ऐसे ही एक दिन जब वो अपनी दोस्त बुलबुल और मैना के पास जाती है और कहती है, कीचू, अरे तुम सब आपस में क्या बात कर रहे हो? जरा मुझे भी तो बताओ। मैना, तू जानती है ना कीचू, हमें तुझसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर भी तू अपना मुंह उठाकर हमारे पास आ जाती है। कीचू, अरे यार, तुम सब तो मेरे दोस्त हो, तो ऐसे क्यों बोलते हो? बुलबुल, तू और दोस्त? गरीब परिंदे, तू बनेगी हमारी दोस्त? अरे तुझ पर तो खाने के लिए भी पैसे नहीं होते, इतने अजीब तरीके से रहती है। हमें देख, हमारे कानों में झुमके देख, हमारे गले का हार देख, कुछ भी है तेरे पास? मैना, अरे चिंता मत करो, इस भिखारी पर कभी कुछ नहीं हो सकता, यह बिना पैसों के रहती है हमेशा। बुलबुल, हाँ जानती है ना, अगर हम इसे घूमने के लिए बुलाते हैं तो इस पर ना तो खाने के लिए पैसे होते हैं, ना खर्चा करने के लिए, और हम इसे कब तक देंगे?
इसलिए इसे कहीं बुलाने का मन नहीं करता। कीचू, बस बहुत हुआ। बुलबुल, मैंने तुम दोनों का मैं कुछ भी नहीं कहती। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कुछ भी बोले जाओगे। देखना, एक दिन मुझ पर भी बहुत पैसे होंगे। गुस्से में उठकर कीचू चिड़िया अपने घर आ जाती है। तभी उसकी माँ कहती है, रानो, क्या हुआ कीचू, तेरा मुंह कैसे बना हुआ है? दोस्तों से लड़ाई हुई है क्या? कीचू, आप तो कुछ बोलिए ही मत। आपकी वजह से ही मेरे दोस्तों के सामने मजाक बना हुआ है। आप पैसे नहीं देती हो। आपकी गरीबी की वजह से मैं गरीब हूँ। मैं ही कहीं नहीं जाती हूँ और मेरे दोस्त मुझे बुलाते नहीं हैं। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। मुझे ही कुछ करना होगा अब। ये बोलते ही कीचू चिड़िया गुस्से में फिर कहीं चली जाती है और कहती है, कीचू, बस अब बहुत हुआ। अब मुझे गरीब नहीं रहना। क्यों ना मैं अपने दोस्तों के पैसे लूटने लग जाऊं। उससे मेरा बहुत काम बन जाएगा। ये बोलते ही जब वो अपने घर से निकलती है तो रास्ते में उसे एक कौवी चमकती हुई माला पहने हुए दिखती है और वो कहती है, कीचू, ये कितना सुंदर हार है। इसे तो मैं चुरा कर ही रहूंगी और जब इसे पहनकर अपनी सहेलियों के सामने जाऊंगी तो उनका तो मुंह ही बंद हो जाएगा। कीचू चिड़िया ये कहते ही कौवी पर नजर रखती है और जब वो सो जाती है तो उसका हार चुरा कर ले जाती है। तभी एक तोता उसे कुछ पैसे देकर और उससे चाकू दिखाकर कहता है, कीचू, चल चल, ये पैसे मुझे दे वरना घोंप दूंगी तुझ में। तोता, ये क्या कर रही हो? ये मेरे मेहनत के पैसे हैं। कीचू, अच्छा, लगता है तुझे खल्लास करना ही पड़ेगा। तोता, ये लो, ये सारे पैसे ले जाओ, तुम रख लो, पर मुझे बख्श दो। कीचू, अब हुई ना बात। कीचू पैसों से नया और महंगा पर्स लाती है और वो माला पहनकर अपने दोस्तों के पास जाती है और उसके दोस्तों का मुंह बंद हो जाता है। कीचू, हाँ क्या हुआ? तुमने भी कभी इतनी महंगी और सुंदर माला पहनी है क्या? खैर, इतने अमीर तो हो ही नहीं तुम लोग जो इतनी महंगी माला पहनो। और ये देखो मेरा महंगा सा पर्स। मैना, नहीं, इतना महंगा नहीं। ऐसे ही कीचू चिड़िया बार बार लोगों का पर्स और कीमती सामान लूट लिया करती थी। तभी एक दिन रानो उसे दूसरों का सामान लूटते हुए देखती है तो कहती है, रानो, कीचू, ये सब क्या है? क्या मैंने तुझे चोरी चकारी लूटना सिखाया? आखिर तूने क्यों किया? आखिर तूने ये सब क्यों किया? क्या तुझे पता भी है मुझे कितने पक्षियों ने ये कहा है कि मेरी बेटी यानी कि तूने ये सब सामान चुराया है, पर मैंने नहीं माना। बोल, क्यों किया तूने ये सब? कीचू, क्योंकि आप गरीब हो और मुझे अमीरों की जिंदगी जीनी है, इसलिए मैंने सब लूटा। रानो, बेटा, चुराई हुई कमाई से कोई खुश नहीं रहता। मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ कुछ बुरा हो। उससे पहले तूने जो सामान जिससे भी लिया है उसे वापस कर दे। और तुझे पैसे चाहिए ना, तो ठीक है, तू कमा, मैं भी मिलकर कमाऊंगी। सबको सबके पैसे वापस कर दे, दोनों मिलकर कमाएंगे। पर तू ऐसा मत कर, लोगों की मेहनत के पैसे होते हैं। कीचू, माँ, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। अब से मैं चोरी चकारी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैं सबको सारा सामान वापस करती हूँ। ये कहते ही कीचू चिड़िया सबका चुराया हुआ सामान वापस करती है और उनसे माफी मांगती है। फिर एक नौकरी मिल जाने पर वह मेहनत करके पैसे कमा लेती है।